बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर संभोग अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम फैसलाबाद अपने बहुत ही प्यारे भाई, छोटे भाई के बड़े भाई, छोटे भाई के पास में आया हूँ, असलाम दिया साहब के पास। तो मैंने इनको एक माह से ना लारे में रखा हुआ था, तो आज मुझे इन पर तरस आ गया। तो इनके जानवरों के थोड़े बहुत काम होने वाले थे। नाखूनों का कोई जो ना मसला था, क्या मसला नाखूनों का, कोई टांग ना हल्की सी टेढ़ी इसकी हो रही थी, तो वो मैं मतलब कि जो ना देखने आया हूँ। इसके सींग तकरीबन जो ना कटने वाले हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला काटते हैं। बकरी है इनके पास, इसकी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे क्या है। तो बाकी ये इनका शौक़ बनता जा रहा है इसको जो ना हाथ पे लगाने का, उसके बारे में जो ना इंशाल्लाह ताला तफसील से बात होती है आप दोस्तों के सामने। तो वीडियो के साथ जो है ना रहिएगा। अभी इसके जो सींग काटने वाला काम है या मतलब कि जो नाखूनों वाला काम है, वो ज़रा पहले जो है ना कंप्लीट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आपसे जो ना बात होती है। तब तक के लिए जो है ना वेट कीजिए। आवाज़ भी ठीक आ गई जी। तो दोस्तों, आज हमने बकरे के सींग काटे हैं। बकरा भी बनाया, बकरा ले आया। ये जी कितने घंटे हो गए सानू काट रहे हैं? सानू तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 3 तो 3.5 घंटे, 3.5 3 से 3.5 घंटे हो गए। जो सींग के ऊपर हम तार डालते हैं, तार टूट जाती है। खप गए, परेशान हो गए। ये दिखाने लगे हैं आपको पिया जी, ये देखिए हमने कितनी तारें तोड़ी। और हुआ ये है कि हमने इसको मतलब कि ना लाइट लेके बांधा कि चलो कोई बात नहीं। जब सींग हाथ पे आके जब हमने काट लिया, एक सींग को हमने बड़े आराम से जो है ना काट लिया था, दूसरे सींग की बारी जब हाथ पे आ गया तो ये अपना मुंह फेर देता था। उस वजह से ना ये मतलब कि डायरेक्शन जो है ना सींग की तार के साथ चेंज हो जाती थी। गर्म तार जब सींग के ऊपर चलती है ना, तो जिधर वो चल रही होती है वो सींग जो है ना गर्म होकर नरम हो जाता है, तो वो फिर सही तरह सींग को जो है ना काट देता है। जब ये ठंडे सींग वाली साइड पे आ जाती है तार, तो वहाँ से भी तार जो है ना टूट जाती है। तो ये खपते फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके सींग जो है ना काट दी हैं। सींग इसके खूब रहे थे मतलब कि ना मांस के अंदर बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये काम था। नंबर 2 पे ये बकरी अरसलान भाई ने क्रॉस करवाई थी तकरीबन 5वें महीने के हाथ में, या एंड पे क्या शुरू में स्टार्ट में। तो असूली तौर पे इसको अब तक मतलब के बच्चे देने चाहिए थे। इसकी जो ज़ाहरी हालत हम देख पा रहे हैं, उससे ये फील हो रहा है कि ये गब्बन है, लेकिन हवाना इसका खुश्क हो चुका है। दूध मैंने इसका देखा है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। पुड़ इसके वो भी शो कर रहे हैं कि बकरी जो ना गब्बन है। ये देखें ज़रा, इसको हम बोलते हैं जो ना पुड़, इससे भी शो हो रहा है कि बकरी जो ना गब्बन है। सेहत से भी पता चल रहा है, लेकिन हमने इसको अपने तरीके से देख तो लिया, मुझे फील हुआ कि गब्बन है। लेकिन मैंने अरसलान भाई को मशवरा ये दिया है कि आप इसको हॉस्पिटल में जाके ना तो इसका अल्ट्रासाउंड जो है ना करवा लें, उससे हमें अंदाज़ा कन्फर्म हो जाएगा कि ये गब्बन है या नहीं है। ठीक है जी। तो ये इसके मामला थे। अब अरसलान भाई इस वाले बकरे को हाथ पे जो है ना लगाना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले के अंदर भी अरसलान भाई से बात होती है कि अब इसका क्या सीन है, क्या इसके मामला है। तो अरसलान भाई ज़रा बकरी को वहाँ पे जो है ना बांधने गए हैं, वो आते हैं तो फिर उनसे इसकी जो है ना सारी मालूमात जो है ना लेते हैं। अरसलान भाई आइएगा। आज तो सींगों वाले मामले का बड़ा टाइम हो गया। ये देखें दोस्तों, सींग इसके सींग इस हद तक जो है ना, ये देखें ज़रा लगते थे इधर। ये देखें ज़रा क्या हाल था सींगों का। इधर से ये हमने ऐसे काट दिया रख के, और इधर से ये वाला सींग जिसने हमें खपाया वो ये वाला सींग है। ऐसे करके हमने इसको जो ना काट दिया। यहाँ से हमने इसको जो ना रगड़ दिया। ये देखें ज़रा
ये यहाँ से लग रहा था सींग, देखें ज़रा, करें चेक क्या हालत है इसकी। ठीक है, ये देखें, चेक करें। तो ये इसके सारे मामला थे। अच्छा जी अरसलान भाई, मुझे ये बताइएगा ज़रा कि आप इस टाइम अपने जानवर को ये अपने मुंह से क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं? बिल्कुल नॉर्मल है ये तो इस टाइम, यानी कि कितना पट्ठा खा रहे हैं? तकरीबन पट्ठे खा जाता वा कोई 20 किलो। 20 किलो पट्ठे खा हाँ जाता जी, है मतलब कि एक। नहीं बकरियां ते एक दोवां तकसीम करके 20 किलो पट्ठे आते हैं। 10 किलो पट्ठे खा जाता है। हाँ जी, इजीली लूसन खाता है। लूसन। ठीक हो गया। उसके बाद ये वनडे में क्या खाता है? वनडे च 4 फाड़ा जी, ते गंदम गंदम। ते सूड़ी। क्वांटिटी कितनी होती है उसकी? मिकदार तकरीबन बन जाता कोई 1.5-2 किलो। 1.5-2 किलो बन जाता है। ਹੁਣ ਜੋ ਘਟਾਤੇ ਆ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, मौसम बदल गया। ਜੋ ਅੱਗੇ ਭਾਈਆ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ठीक हो गया। अरसलान भाई, अब आपने इसको लगाना है हाथ पे। ਜੀ आप इसको तैयारी देना चाह रहे हो कि जिससे आपका शौक पूरा हो कि आपका जानवर बड़ा अच्छा हेल्दी जो है ना तैयार हो। हाँ जी, तो उस तरीक़ेकार के अंदर आपको करना ये होगा कि जितने आप इसको पट्ठे दे रहे हैं ना, ये जो अपने मतलब कि मुंह सर खा रहे हैं, इसको आपने इतने नहीं फ़िलहाल भी जो है ना देने। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता, आपने मेरी वीडियो भी देखी है, मैं आपको समझा के भी जो है ना आज चाहता हूँ कि जानवर को हाथ से पट्ठे देने जो है ना इस मेथड के तहत हैं। इसको 3 किलो पट्ठे सुबह, 3 किलो पट्ठे शाम, 6 किलो पट्ठे हो गए। 1 किलो वनडे से ज़्यादा आपने इसको नहीं देना। ठीक हो गया। 4 बजे शाम को वंडा, सुबह 7 से 8 बजे 3 से 3.25 किलो सब्ज़ चारा। मुड जो है ना उसके पीछे हाथ वाले आपने थोड़े से काट लेने हैं। पट्ठे सीधे होने चाहिए, बराबर के होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने इसको जब सुबह को पट्ठे दे देने हैं, वंडा आपने इसको देना 4 बजे। 4 बजे के बाद घंटे 2 बाद आपने इसको सब्ज़ चारा फिर दोबारा 3-3.25 किलो दे देना। ये इसकी स्टार्टिंग होगी 1 माह। ठीक हो गया। पंजाबी में कहते हैं कि जब जानवर रास्ते पै जाएगा, यूज टू हो जाएगा, गली की ਉਹਨੂੰ आदत पै जाएगी कि मैनू मतलब कि धक्के नाल दे रहे हैं तो मैं उन्हें बर्दाश्त करा। गली की जब उसको आदत पड़ जाएगी फिर आप उसकी खुराक को बढ़ाते जाएंगे। और गली लगाने का सबसे बड़ा असूल ये है कि अगर आपने सुबह को पट्ठे दिए हैं तो आपने उसको नोट करना है कि उसने जुगाली कितनी की है। जुगाली कर ली है तो अगली खुराक आपने उसको उसके बाद जो है ना देनी है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है। यानी कि एक खाने से दूसरे खाने के वक्फे के दौरान जुगाली जानवर ने लाजमी की हो तो आपने उसको खुराक देनी है, वरना आपने उसको खुराक रोक दी स्टार्टिंग में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस चीज़ का आदी होता जाएगा, वो अपनी जुगाली को ना इंक्रीज मतलब जो ना करता जाएगा, खुराक हजम करी जाए, जल्दी मतलब कि लेके आता जाएगा वो। ठीक है। वो फिर आपको अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता ना होता जाएगा। घी सर्दियों के अंदर इसको देना होगा हमें रात को या दोपहर को। मसाला तेल कंपलसरी हमने इसको जो है ना देना है, वो चाहे आप दोपहर को दे दो, रात को दे दो। लेकिन सर्दियों के तेल का इशू ये होता है कि रात को मतलब जो है ना दिया जाए ताकि जानवर को सर्दी से जो है ना वो सेफ रहे। जितना जानवर सर्दी से सेफ रहेगा उतना आपका जानवर रात को जुगाली सुकून से जो है ना करता जाएगा। सुबह उठेगा, ताज़ा दाम होगा, उसको इशू नहीं आएगा, वो तैयारी पे चलता रहेगा। नंबर 3 बात, आपने कई दोस्तों ने वनडे का मुझसे इंसिस्ट किया था कि वनडा अपना तैयार करें। इस बारे में भी काफ़ी हमारा जो है ना पेपर वर्क भी हो गया है, फार्मूलेशन भी हो गई है। लेकिन हम लॉन्चिंग उस टाइम करेंगे जब हमें गारंटी 100% होगी अपनी चीज़ की कि इसके अंदर रिज़ल्ट अच्छा है। उसको 25 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, 2 माह भी लग सकते हैं। जैसे ही हमारी फार्मूलेशन फाइनल होगी, रिज़ल्ट्स हमारे सामने हमारे जानवरों के आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना हम वनडा अपना लॉन्च करेंगे। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि हमने अगर वनडा तैयार किया, हमने उसके अंदर कोई टॉक्सिन बाइंडर, कोई किसी किस्म का पाउडर, कोई किसी किस्म की बाज़ार की जो फीड होती है वो, कोई किसी किस्म का ये जो होता है शीरा राब वगैरह, हमने कुछ नहीं डालना। जो कुछ भी डालना है जेनवन डालना है, जिन्स डालनी है, केमिकल टाइप कोई चीज़ नहीं हमने उसमें डालनी। नेचुरल तैयार करेंगे, गारंटी से तैयार करेंगे। हमारा नेचुरल वनडा पूरे पाकिस्तान को चैलेंज होगा, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ साबित कर दी जाए जो खुद से तैयार की जाती है, कोई केमिकल टाइप
पाउडर टाइप कोई फीड मतलब के, तो हम जनाब उसके पूरी ज़िम्मेदारी से उसका कबूल जो है ना सारा मामला करेंगे। जैसे ही वो तैयार होगा आप जैसे दोस्तों भाइयों को हम देंगे, पहले रिज़ल्ट आपसे लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो जो है ना हम उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, ठीक है। तैयारी के मामला आपके अब स्टार्ट हो जाने चाहिए। खस्सी आप इसको जो है ना भाईजान करवा दें 2 से 4 दिन के अंदर। ये 15 से 20 दिन जो है ना लेगा। सब्ज़ चारे पे आपने इसको जो है ना रखना है। जब तक इसके सारे मामला भी सेट नहीं हो जाएंगे तब तक इसको आपने सब्ज़ चारे पे रखना है। उसी दौरान ये इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है ना ये मामला अपने आगे मतलब जो है ना आता जाएगा। तो बाकी फ़ोन आपके पास है, वीडियो कॉल आपसे हो सकती है। जिधर कोई मामला आपकी समझ में ना आए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, तो सारे इसके जो है ना मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हो? सींग काटने के मामले में कुछ पूछना चाहते हो कि कैसे काटने चाहिए सींग? तजर्बा हो गया। भाईजान बहुत मुश्किल से सींग इस दफ़ा काटे। ये ज़िंदगी में पहला बकरा है जिसने 3.5 घंटे में कटवाए हैं सींग, क्योंकि ये हिलने से बाज ही नहीं था। लें जी दोस्तों, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला भाई के शौक़ को सलामत रखे। ये इंशाल्लाह ताला ये देखें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह ये तैयारी में लगेगा। ठीक है, तो अपना आप शो इसको जो ना करेगा। अभी ये तेल पीता रहा है माशाल्लाह, ये देखें ज़रा तेल तो बहुत पीता है, बहुत तेल पीता चस आई है तेल देने की। ये देखें ज़रा गुंजाइश पहले इतनी है थी, है। खुला कि नहीं आपका जानवर। जब आप ये सर्दियों का तेल देंगे ना, जब आप इसको सर्दियों का तेल देंगे ना, ये देखें ज़रा, तो फिर ये मज़ीद इंशाल्लाह ताला जो ना खुलता जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। नाखून इसके दोस्तों हमने जो है ना बना दिए, ये देखें बिल्कुल शीशा फ्रेम हो गया। ये देखें माशाल्लाह। और पिया जी नाखूनों की क्या सूरत हाल थी, ज़रा हमारे नाखून तो दोस्तों को बिल्कुल जो है ना खराब ज़रा होए सीगे। बताइएगा क्या सूरत हाल थी? नाखून खराब हो गए सी, मुड़ गए सीगे, एंड हो गया था एंड हो गए, थल्लों खराब होने लग पे ज़मीन दी। ये जी दोस्तों इसके सींग हमने काटे हैं। ये देखें क्या हाल हुआ पड़ा था। आखिर वाला सिंह। ये आखिरी वाला सींग है, ये तो याद रहेगा। हाँ जी। लें जी दोस्तों, दुआओं में हमेशा हमें जो है ना याद रखिएगा। मुझे पता है कि मैं इस टाइम आपको चैनल पे टाइम नहीं जो है ना दे पा रहा। मेरी कुछ कारोबारी मसरूफियात थी, कुछ मामला ऐसे थे कि मैं अभी तक भी बहाल नहीं सही तरह हो पाया, लेकिन कसर आपकी मैं इंशाल्लाह ताला निकाल दूँगा। अब मैं बहुत ज़्यादा फोकस के साथ जो है ना इंशाल्लाह वीडियोज़ आपको चैनल पे दूंगा और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मैं चैनल पे दूंगा। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत दे और हमें भी दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर व अस्सलाम वालेकुम।